हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे जी हाउ टू बाय फर्स्ट कार इन यूके। आप पहली दफ़ा आप यूके में गाड़ी किस तरह बाय कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट आए हैं या किसी भी वर्क परमिट पे हैं या हेल्थ केयर पे काफ़ी लोग आजकल आ रहे हैं उस पे हैं या किसी भी वीज़े पे हैं, इवन दो आप यहाँ पे रह रहे हैं और आपने फर्स्ट टाइम लाइसेंस पास किया है और आप उसको फर्स्ट कार बाय करना चाहते हैं या आप जो है स्टूडेंट हैं और आपने इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर फर्स्ट टाइम गाड़ी बाय करनी है। तो हम इन टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे, गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए, कैसी लेनी चाहिए, इंश्योरेंस कैसे करते हैं, बाय कैसे करते हैं, बाकी उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। तो प्लीज़ स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है इस टॉपिक पे तो आप मैं आपको सारी चीज़ें वन बाय वन आपको गाइड करूंगा। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको उसका आंसर दे सकूं। मुझे तकरीबन 17 ईयर्स हो गए हैं, 17 साल लंदन में रहते हुए, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि पिछले तकरीबन 15 साल से मेरे पास लाइसेंस है, मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ। तो चलें जी, आते हैं टॉपिक की तरफ। तो यूके आने के बाद गाड़ी बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, अगर आप लंदन में या मैनचेस्टर या किसी बर्मिंघम किसी बड़े शहर में रहते हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप स्टार्टिंग पे बाय ना करें। राइट, लाइक स्पेशली जिस तरह आप लंदन में रहते हैं तो देखें अंडरग्राउंड का सिस्टम बहुत अच्छा है, ट्यूब का। इस हर 1 या 2 मिनट के बाद आपको ट्रेन मिल जाती है। इस तरह बसेस का नेटवर्क बहुत ग्रेट है यहाँ पे। तो आप एक एक्स्ट्रा खर्चा या एक्स्ट्रा एक्सपेंस ना बनाएं, आप गाड़ी ना लें। ये आपने डिसाइड करना है कि इधर आपको रियली नीड है गाड़ी की, लाइक आपने शॉपिंग करने जाना है या फैमिली के साथ आप जाते हैं आगे पीछे, या आपने कुछ आपको रिक्वायरमेंट है अगर गाड़ी की, या आप ऐसे टाउन में रहते हैं यहाँ पे गाड़ी आपको चाहिए, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी ग्रेट नहीं है, तो ठीक है, दैट्स वेल एंड गुड, देन आप गो हैड, आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो बात ये होगी। और फिर मैं अब आपको बताता हूँ कि इसको अगर आपने बाय करना है तो कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे और किन बातों का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, तो आपने फर्स्ट डिसाइड कर लिया, ओके, आपने गाड़ी लेनी है और आपको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आपकी फैमिली को जो आपको उसके बगैर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप नहीं जा पा रहे और आपको चाहिए। राइट, क्योंकि आपको बहुत सारे और एक्सपेंस भी इसको बियर करने पड़ेंगे, मेंटेनेंस कास्ट है, इंश्योरेंस कास्ट है, फ्यूल है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपने जेहन में रखनी है। ठीक हो गया, तो चलें जी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमने डिसाइड कर लिया जी हमने लेनी है, और अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान तरीका है इसका। सेकंड हैंड कार भी आप ले सकते हैं और न्यू कार भी ले सकते हैं। सेकंड हैंड कार की बहुत बड़ी मार्केट है यूके में, बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास, और आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपना, जब आपने डिसाइड कर लिए आपने गाड़ी लेनी है, तो उसके बाद आपने बजट बनाना है। बजट में आपने देखना है, सारी चीज़ों का ध्यान में रखना है कि आपने कितने आपके पास पैसे हैं बजट गाड़ी के लिए, और सिर्फ उतने ही पैसों की गाड़ी नहीं ले लेनी हमने। हमने उसमें से इंश्योरेंस का सबसे मेन जो एक्सपेंस होता है इंश्योरेंस होता है, उसके बाद एमओटी है, रोड टैक्स है, कार की सारा रनिंग कास्ट है, फ्यूल है, उसकी सर्विसेज हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों को भी जेहन में रख के फिर आपने गाड़ी डिसाइड करनी है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और फर्स्ट टाइम गाड़ी ले रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी आपको कि आप छोटी गाड़ी पे जाएं। छोटी गाड़ी से मुराद ये है, जिस तरह 1 लीटर, 1.2 लीटर या 1.3 लीटर की जो गाड़ियां हैं, 1300 सीसी, 1200 सीसी या 1000 सीसी की गाड़ी से आप स्टार्ट करें। ठीक है, और फिर जब आपकी वर्थ बन जाए इस कंट्री में, आपके पास नो क्लेम बोनस आ जाए, तो देन आप किसी बड़ी गाड़ी पे कन्वर्ट हो सकते हैं। सेकंड हैंड गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ भी बहुत सस्ती आपको मिल जाती हैं, लाइक बीएम और मर्सिडीज और X5 तक आप ले सकते हैं, बहुत चीप आपको मिल जाती हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप उन पे नहीं जाएं स्टार्टिंग पे। आप सबसे पहले छोटी गाड़ी लें जिसका इंजन साइज 1 लीटर से लेके 1.3 इंजन तक हो, और वो भी आपने कोशिश ये करनी है कि वो 2000 से 3000 या 3500 की बिटवीन ही आनी चाहिए। राइट, इतने में आपकी एक अच्छी कंडीशन की गाड़ी आ जाती है, क्योंकि अगर आप छोटी गाड़ी लेंगे तो उसमें आपको इंश्योरेंस कॉस्ट कम पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया।
आपका मेन जो पॉइंट था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे जैसे आपकी हिस्ट्री बनती जाएगी तो आपकी इंश्योरेंस कम होती जाएगी। स्टार्टिंग में ये ज़हन में रखिएगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल 3,000 पाउंड की गाड़ी ले रहे हैं तो हो सकता है आपकी फर्स्ट जो ईयर की इंश्योरेंस हो, स्पेशली इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर, हो सकता है वो 3,000, 2,500 या मे बी ओवर 3,000 आए। डिपेंड कि आप कहाँ रह रहे हैं और गाड़ी किस तरह की आपने ली है, राइट। क्योंकि जब आप इंश्योरेंस करवाते हैं कि इंश्योरेंस एक मेजर एक्सपेंस होता है जो समटाइम गाड़ी की परचेज से भी ज़्यादा हो जाता है स्टार्टिंग में स्पेशली। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं इंश्योरेंस में, डिपेंड करता है आप किस एरिया में रह रहे हैं, किस सिटी में रह रहे हैं, उस सिटी में क्राइम रेट कैसा है, लाइक स्टोलन गाड़ियाँ या इंश्योरेंस क्लेम कितने हो रहे हैं, उस हिसाब से आपकी इंश्योरेंस होती है। फिर आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, गाड़ी आप कहाँ खड़ी करते हैं, रात में सिक्योर गैरेज में होती है या ऑफ रोड आप खड़ी करते हैं, इस पर सिक्योर अलार्म लगे हुए हैं गाड़ी में नहीं लगे हुए, कितने लोग उसको यूज़ करते हैं, गाड़ी का इंजन साइज क्या है, ये सारी बातें मैटर करती हैं आपकी इंश्योरेंस कराते हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाड़ी की यहाँ पे रोड पे निकालने से पहले आपकी इंश्योरेंस, आपकी गाड़ी की एमओटी, आपकी गाड़ी का रोड टैक्स, ये चीज़ें होनी चाहिए। देन आप रोड पे गाड़ी निकाल सकते हैं या अपनी पब्लिक रोड के ऊपर खड़ी कर सकते हैं। इंश्योरेंस के बगैर, रोड टैक्स के बगैर आप गाड़ी पब्लिक रोड के ऊपर खड़ी भी नहीं कर सकते, राइट। तो ये आज के बाद आपने गाड़ी ले ली, ठीक है, उसके बाद आपने इंश्योरेंस भी करवा ली। जैसे ही आपने बाई की गाड़ी, उधर ही आपने इंश्योरेंस करवा लेनी है, क्योंकि इंश्योरेंस के बगैर आप गाड़ी मूव नहीं कर सकेंगे। तो जैसे ही आप बाई करते हैं आप इंश्योरेंस करा लेते हैं। और बाइंग का बहुत इजी प्रोसेस है, इस तरह नहीं है जिस तरह हमारे बैक होम में इंडिया पाकिस्तान वगैरह में होता है कि वो डॉक्यूमेंट दिए और डॉक्यूमेंट लेके फिर आप उसके ऑफिस गए, उनके ट्रांसपोर्टेशन के ऑफिस गए, गाड़ी चेक करवाई, डॉक्यूमेंट चेक करवाए, ओरिजिनल बंदे को साथ लेके आए जिसकी पहले गाड़ी थी, या उसका आईडी कार्ड लेके आए, और फिर जनाब ये वो बहुत लंबा प्रोसेस। ऐसा कुछ नहीं है, आपने सिंपल लॉग बुक, जो बंदा सेल कर रहा है वो लॉग बुक में से एक जो स्लिप है वो आपके नाम की काट के आपको दे देगा, और जो रिमेनिंग लॉग बुक है उसके ऊपर आपका एड्रेस लिख के, कंप्लीट आपका नाम लिख के, डेट डाल के, एनवेलप में सिंपल एक एनवेलप लिख के उसके ऊपर सिंपल एक स्टेप लगा के, सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास की, उसको लेटर बॉक्स में डाल देगा। और विद इन 1 to 2 वीक्स, नॉर्मली विद इन 8 to 10 डेज, लॉग बुक आपके घर में आपके नाम से बन के आ जाती है। दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपने कुछ उसके ऊपर एक्स्ट्रा नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है गाड़ी को लेके और उसकी लॉग बुक अपने नाम ट्रांसफर कराने का, बहुत इजी है, राइट। आपने उसके बाद इंश्योरेंस करवा ली उधर ही। इंश्योरेंस के बाद आपने जो रोड टैक्स है वो गाड़ी का देना है। पहले ये होता था यहाँ पे यूके में कि जो रोड टैक्स होता था वो अगर ऑलरेडी गाड़ी का पेड हुआ हुआ है, फॉर एग्जांपल 1 ईयर का पेड हुआ हुआ है, और आपने गाड़ी 6-7 महीने अभी रहते हैं, जो 2 महीने रहते हैं, आपने गाड़ी ले ली रोड टैक्स होने में, तो रोड टैक्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता था, चलता रहता था जब तक रोड टैक्स ख़त्म नहीं हुआ, उसके ज़रूरत नहीं होती थी आपको रिन्यू करवाने की। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपने गाड़ी बाई की तो जिसने बाई की है वो अब रिस्पॉन्सिबल है। पिछला रोड टैक्स जो है वो पिछले ओनर को रिफंड हो जाता है। जिस दिन से आपने बाई की है उस दिन से आपने नया रोड टैक्स खुद पे करना है। फॉर एग्जांपल देखें, आपने बाई की है गाड़ी एक एग्जांपल है, 25 जैन को आपने बाई की है, राइट। आप उस बंदे ने तो जनवरी का पे किया हुआ है रोड टैक्स, लेकिन वो उसका भी गया, और अब आपने जनवरी का पे करना है, चाहे आपने जनवरी के आखिरी दिन बाई की गाड़ी, लेकिन आपने रोड टैक्स पूरे जनवरी का भी देना है, राइट। ये बात जहन में रखिएगा। और उस महीने के चाहे 2 दिन रहते हैं, 1 दिन रहता है, आपने रोड टैक्स पे करना है। रोड टैक्स वेरी करता है गाड़ी की इंजन के हिसाब से। गाड़ी का इंजन कितना बड़ा है, लाइक 1 लीटर से लेके और ऊपर कब तक है, तो नॉर्मली जो है वो 150 से लेके 250 तक होता है अमाउंट पर ईयर। आप इसको लमसम भी पे कर सकते हैं, 6 मंथ का कर सकते हैं, और डायरेक्ट डेबिट भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं लाइक प्रियस या बाकी जो गाड़ियां हैं, उनमें कुछ में तो कोई रोड टैक्स है ही नहीं है, ज़ीरो रोड टैक्स है जो हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, और कुछ के ऊपर 10 पाउंड होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की गाड़ी ले रहे हैं, राइट। ये हो गया। उसके बाद एमओटी की बारी आती है। एमओटी जो है नॉर्मली देखें, वो अगर ऑलरेडी गाड़ी के ऊपर हुई है 1 साल के लिए वैलिड होती है, तो जितना टाइम पीरियड उसका रहता है पिछली एमओटी से वो कैरी ऑन होता है, आपको ज़रूरत नहीं होती करवाने की जब तक अगली एमओटी की डेट ना आ जाए।
तो जैसी अगली एमओटी की डेट आएगी, आप एमओटी गाड़ी सर्विस पे ले जाके करवा सकते हैं। एमओटी होती है, उसका हेल्थ चेक होता है कि गाड़ी रोड वर्थी है या नहीं। हर साल में एक दफ़ा आपको चेक करवानी होती है प्राइवेट गाड़ी, और उसमें वो उसका एग्जॉस्ट, एमिशन सिस्टम और बाकी सारी चीज़ें चेक करते हैं कि गाड़ी रोड वर्थी है और उसमें कोई इशू नहीं है। तो आप इस पे कास्ट जो है वो डिपेंड गैरेज टू गैरेज वेरी करता है। 30 पाउंड, 35 पाउंड, कुछ 40 पाउंड भी चार्ज करते हैं इसको। ठीक है, तो अगर कोई इसमें से कोई अगर आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंस निकल आए और वो गैरेज किए कि यार ये इज़ नॉट सेफ टू ड्राइव, तो आपको उसका अलग से सेपरेट से वर्कशॉप को पे करके उसको रिपेयर कराना पड़ता है, वरना आपकी एमओटी फेल हो जाती है और आप ड्राइव नहीं कर सकते। राइट। उसके बाद ये नेक्स्ट एक्सपेंस आता है हमारा फोर, जो मेजर एक्सपेंस है वो सर्विस का होता है। सर्विस जो है वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से सर्विस करा रहे हैं। बहुत सारे आपको लोकल गैरेज भी मिल जाते हैं, प्रोफेशनल गैरेज भी मिल जाते हैं जो कार के होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल टोयोटा का है या मर्सिडीज का है या बीएम का है, तो आप वहाँ से भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने पुरानी गाड़ी ली है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप किसी लोकल गैरेज के पास चले जाएं और उसके पास जाके आप अपनी गाड़ी की सर्विस रेगुलरली करवा रहे हैं। अगर गाड़ी अच्छी कंडीशन में है तो आपको सिंपल ऑयल चेंज करना है, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, ठीक है, और कैबिन फिल्टर, ये आपने दो तीन चीज़ें चेंज करनी है। या अगर आपने ज़्यादा चला ली है तो ब्रेक पैड और टायर वगैरह चेंज होते हैं। टायर जो बजट टायर्स हैं वो नॉर्मली आपको 45 से 55 पाउंड के बिटवीन मिल जाते हैं, डिपेंड करता है आपकी कार के साइज़ के ऊपर। राइट, कि ये भी आपने एक्सपेंस ध्यान में रखना है। और बाइंग करने के लिए देखें, दो तीन जो मेन साइट्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, लाइक ऑटो ट्रेड बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसकी, और उसकी ऐप भी है। इस पे जाके आप सेकंड हैंड गाड़ियाँ जितनी भी हैं, बहुत वैरायटी है, बहुत आपको चॉइस मिलेगी, आप बाई कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक ऐड से भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं फेसबुक को आपको लास्ट पे मैं ऑप्शन दूंगा फेसबुक की, बिकॉज फेसबुक पे मैंने नोट किया यहाँ पे बहुत फ्रॉड होते हैं, स्कैम बहुत ज़्यादा है। सो बी केयरफुल गाइस, अगर आप फेसबुक से ले रहे हैं तो किसी को आपने पे नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको फेसबुक पे मिलेंगे जो आपको बहुत चीप गाड़ी बेच रहे होंगे और आपसे कहेंगे कि आप 200 दे दें, 300 दे दें, गाड़ी हम आपको ट्रांसफ़र कर भेज देंगे आपको, और फिर जब गाड़ी आपको रिसीव हो जाए तो बाकी रिमोट दे जाइए। आपने इन बातों में बिल्कुल नहीं आना। बी केयरफुल गाइस, फेसबुक पे बहुत स्कैम है। आपने ऑटो ट्रेड से मेनली लेनी है गाड़ी, ईबे से लेनी है, गम ट्री से, गम ट्री पे भी वेरी केयरफुल गाइस, और या फिर लोकल जो आपके गैरेज हैं वहाँ से अभी आप ले सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी ऑप्शन है। तो आपने जब चेक कर रहे हो तो आपने सारी कंपेयर कर लेनी है मार्केट के, कौन सा बेस्ट है आपके लिए। और बहुत सारी जो लोकल गैरेज हैं उनसे तो आप जाके टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं, और आपको नॉर्मली वो 2-3 माह की वारंटी भी दे देते हैं, और आपको ट्रस्ट भी होता है कि हाँ यार ये मतलब लोकल गैरेज है, और अगर कोई मसला होगा तो मैं इसके पास वापस आ सकता हूँ। और नई नई गाड़ी भी आप बाई कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप स्टार्टिंग पे ले रहे हैं तो आप नई गाड़ी की तरफ ना जाएं। बहुत सारे आपको जो गैरेज हैं ब्रांड न्यू कार्स के, वो आपको ऑफर बहुत कम इंटरेस्ट पे या जीरो इंटरेस्ट पे भी मैंने देखा कुछ जगहों पे दे रहे होते हैं, या लो इंटरेस्ट पे। तो आप स्टार्टिंग पे ना जाएं उस पर, आप स्टार्टिंग पे किसी छोटी गाड़ी से स्टार्ट करें ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए, पता चल जाए। और सबसे मेन जो डिसएडवांटेज मुझे लगता है ब्रांड न्यू गाड़ी का, वो ये होता है कि वो डेप्रिसिएशन बहुत हो जाती है, अनलेस कि आप रियली बहुत कीन है कि आपने ब्रांड न्यू लेनी है। अदरवाइज यूज गाड़ी में ले लें थोड़ी अच्छी कंडीशन की, उसमें आपको ये एडवांटेज होगा कि डेप्रिसिएशन नहीं होगी, वो लेस एक्सपेंसिव होगी ऑब्वियसली। ठीक है, और आप इजीली जैसे ही पे करेंगे उसी दिन आप उसको ड्राइव करके आप लेके जा सकते हैं। बाकी आपकी नीड्स पे डिपेंड करता है कि आप ने क्या लाइक करते हैं। अगर आप ब्रांड न्यू गाड़ी लेंगे तो ऑब्वियसली उसके भी अपने एडवांटेज हैं, पीस ऑफ माइंड होता है ऑफ कोर्स, और आपको 3 साल तक उसकी एमओटी वगैरह करवाने की भी ज़रूरत नहीं होती। कार की वारंटी होती है, नॉर्मली कंपनी 5 to 7 ईयर्स की वारंटी देती है, ठीक है, जब आप नई गाड़ी बाई करते हैं। तो ये था इसका मेन मेन पॉइंट्स। अगर आपको इसमें से कोई पॉइंट समझ नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ, या आपको दोबारा से पूछना चाहते हैं तो फील फ्री, आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको इंशाल्लाह इसका रिप्लाई दूंगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।